हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मेरा नाम है वेदांत और आज की इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, यानी कि हाउ टू फाइंड डायमेंशन फार्मूला के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स का डायमेंशन हुआ, एरिया, प्रेशर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेट्रा ऐसी जिसके हमें डायमेंशन फिजिक्स में फाइंड करने होते हैं, वो कैसे फाइंड किया जाता है ये आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। काफ़ी डिटेल में वीडियो हम सीखे, मतलब इस वीडियो में हम बताएंगे उसके बारे में। तो अगर आपको एक बार इस डायमेंशन का आ गया ना, तो आपकी फिजिक्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। और एक बार अगर आप इसकी क्रोनोलॉजी समझ गए ना, तो आपका पूरा खेल आसान हो जाएगा। इसलिए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी तरीके आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डायमेंशन फार्मूला सबको पता करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन याद करना, मतलब आपको याद हो जाता है, इतना काफ़ी मतलब हार्ड नहीं है, एकदम इजी है। और सेकंड थिंग ये होती है कि आपको कुछ फंडामेंटल फार्मूलेज पता होने, जैसे फोर्स का फार्मूला क्या होता है, एरिया का, वॉल्यूम का, ऐसे बेसिक फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, तो आप डायमेंशन काफ़ी इजीली निकाल पाते हो। चलिए हम शुरू करते हैं अभी। तो इस सबसे फर्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन सी है? मास, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, ल्यूमिनेसेंसिटी, इंटेंसिटी। तो ये जो पूरे फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इन्हीं से पूरे फिजिक्स के डायमेंशन हमारे आगे बनते हैं। इन्हीं पूरे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके, इनके डायमेंशन का यूज करके आगे के जितने भी हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के या डिराइव क्वांटिटीज के डायमेंशन होते हैं, ये इन्हीं से बनते हैं। तो क्या इनके क्या क्या डायमेंशन है या भी हम देखते हैं। मास का डायमेंशन क्या होता है? यम। इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे ब्रैकेट में यम लिखते हैं। और लेंथ का डायमेंशन एल से, कैपिटल एल से डिनोट किया जाता है। जैसे टाइम का कैपिटल टी, करंट का कैपिटल आई और कैपिटल ए, कोई करता है, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि केमिस्ट्री में हम मोल के इसमें यूज करते हैं, तो वो फिजिक्स में भी काफ़ी बार यूज होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। उसमें क्या है, MOL ऐसे आपको लिखना होता है और उसको ब्रैकेट में रखना होता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप कैपिटल के भी लिख सकते हो और थीटा ये भी लिख सकते हो। थीटा यानी कि कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ये टेम्परेचर का थीटा या के लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, इसको CD ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ये तो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इनके डायमेंशन आपको मतलब काफ़ी इजीली याद हो जाते हैं। इनके डायमेंशन आपको याद हो गए तो आप कौन से भी डायमेंशन निकाल पाते हो। कैसे, वो अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अभी हम डायरेक्टली एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि कैसे डायमेंशन निकाला जाता है। तो उसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन 2 प्लेसेस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको पता ही होगा। तो ये हम किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करते हैं, हम लेंथ के टर्म में मेजर करते हैं। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है हमारे पास, कैपिटल एल। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल एल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम हमारे पास स्पीड होता है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशन याद होने चाहिए और कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इसमें सबसे पहले बेसिक में क्या आता है, स्पीड आता है हमारा। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, ये स्पीड का फार्मूला होता है। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल, जो भी हम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, हम कैसे उसको मेजर करेंगे, लेंथ के टर्म में मेजर करेंगे, यानी कि मीटर में, किलोमीटर में ऐसे मेजर करेंगे ना। तो किस में आता है, वो लेंथ में आता है। फिर जब लेंथ में आता है तो लेंथ का डायमेंशन क्या है, कैपिटल एल। फिर नेक्स्ट टाइम का डायमेंशन मैंने आप जैसे आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में बताया था, टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी होता है। तो ये देखो, फिर हो गया एल अपॉन टी हो गया। फिर आपको ये जो डिनोमिनेटर में टी है ना, उसको आपको ऊपर लेके जाना होता है। जब ये टी ऊपर जाता है तो उसके ऊपर -1 की पावर आ जाती है, और डायमेंशन क्या बन जाता है स्पीड का, LT -1। समझ रहे हो ना? ये ऊपर जाएगा तो इसको -1 की पावर है, इसलिए एल यहाँ का, टी ऊपर गया तो -1, इसलिए स्पीड का डायमेंशन बन गया LT -1। तो ये हो गया हमारा स्पीड का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा। तो हमारे पास नेक्स्ट में आता है वॉल्यूम। जैसे आपको वॉल्यूम का पता ही होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जैसे आप क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हो, क्यूबाइड का फाइंड करते हो, आप किसी रूम का फाइंड कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, जैसे मैंने कहा था कि आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन
और साथ ही साथ कुछ बेसिक फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए, तभी आप डायमेंशन काफ़ी इजीली फाइंड कर पाते हो। सबसे पहले हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमारा वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो जो भी हम लेंथ होती है किस में मेजर करते हैं, हम लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर, इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर मेजर करते हैं, वो यहाँ पे लेंथ में भी आता है। और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल एल, ये हो गया। फिर नेक्स्ट ब्रेथ, ब्रेथ हम किस में मेजर करते हैं, जैसे आपको पता होगा लेंथ आपको दी जाती है 1 मीटर, ब्रेथ 2 मीटर, ऐसे फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसे कोई कंपल्सरी नहीं कि 1 मीटर या 2 मीटर हो। अगर आपको कहाँ पे देखे ब्रेथ कहाँ से कैसे दी जाती है, लेंथ 1 मीटर, ब्रेथ 1.5 मीटर, हाइट 2 मीटर, ऐसे मीटर या किलोमीटर में ही दी जाती है ना, किलोमीटर वाली ब्रेथ नहीं होती है, वो रोड्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। मगर ऐसे फॉर एग्जांपल रूम का मीटर में ज़्यादातर यूज़ करते हो, तो क्या है, एक लेंथ के टर्म में हम उसको मेजर कर रहे हैं, क्या एक लेंथ के टर्म में हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो ये ब्रेथ भी क्या होती है हमारी, लेंथ, यानी कि उसको हम डायमेंशन एल ले सकते हैं। और हाइट भी हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ में ही मेजर करते हैं, एल इंटू एल, ये क्या बन जाता है फिर, एल क्यूब। ये किसका डायमेंशन हुआ, ये डायमेंशन हो गया हमारा वॉल्यूम का। तो फ्रेंड्स हम हमारा नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट डायमेंशन होती है एरिया की। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर लो रेक्टेंगल लो, तो हम रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमने किसके टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, इन मीटर, किलोमीटर, इसके टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसका क्या आता है टर्म, लेंथ में आता है। तो क्या है, इसका डायमेंशन एल है, क्या है, एल। फिर हमने अभी देखा वॉल्यूम में हमने ब्रेथ को भी लेंथ कंसीडर किया था, क्योंकि हम उसको भी मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर, किलोमीटर। ऐसा आपको एक लॉजिक लगाना होता है, एक बेसिक कॉमन सेंस को लगाना होता है, तो आपको मिल जाता है। तो क्या है, एल इंटू एल क्या होता है, फिर ये एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन आपको मिल गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है अभी, एक्सेलरेशन। क्या है, एक्सेलरेशन। अभी इसका जो फार्मूला होता है, ये अगर आपको याद नहीं ना, तो आप मतलब ऐसे डायमेंशन आपको याद भी नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला याद है और ये फंडामेंटल्स के डायमेंशन याद है, तो आप फार्मूला वहाँ का वहीं आप डायमेंशन वहाँ का वहीं निकाल सकते हो। तो क्या है, अभी हमारे पास इसका फार्मूला एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। क्या है, स्पीड अपॉन टाइम। तो आपको हमने इधर स्पीड का फार्मूला क्या निकाला था, LT-1, क्या निकाला था, LT-1। तो देखो स्पीड का आपको फार्मूला पता चल गया, डायमेंशन पता चल गया। अभी कुछ देर पहले हमने यहाँ पे निकाला था क्या है, LT-1। और टाइम का क्या होता है डायमेंशन, टाइम का T होता है। फिर देखो अभी LT-1 यहाँ है, ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में T है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। फिर ये कैसे बन जाएगा, LT-1, ये पहले से था, फिर ये T नीचे ऊपर आ गया, मतलब नीचे का ऊपर आ गया ये वाला T, फिर ये T-1, फिर देखो LT-1 इंटू T-1, तो ये क्या बन जाएगा, LT-2। ये किसका डायमेंशन हो गया, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, फोर्स। अगर आपको फोर्स का फार्मूला नहीं पता ना, तो भी आप इसका डायमेंशन अच्छे से नहीं निकाल पाओगे। तो अगर आपने रट लिया तो मतलब काफ़ी देर तक याद नहीं रहता, मगर आपको इसने कैसे आया, ये किस तरीके से अपने फार्मूला से फाइंड किया, ये अगर आप याद रखते हो तो आपको ज़्यादा देर तक याद रह सकता है। तो हमारे पास फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हम इन टर्म्स ऑफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, केजी, ग्राम, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो मास का हमारे पास डायमेंशन क्या है फंडामेंटल में, एम। और अभी हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशन फाइंड किया था, वो क्या था, LT-2। क्या था, LT-2। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, MLT-2। ये किसका बन गया डायमेंशन, फोर्स का बन गया डायमेंशन। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या किसका बन गया, फोर्स का। तो इसमें आपको फाइंड करना होता है। हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, उतने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाते हो। यानी कि सिर्फ थ्योरी वाला नॉलेज देने से कुछ नहीं होता। अगर आप ज़्यादा एग्जाम्पल प्रैक्टिकली सॉल्व कर पाते हो ना, तो आपके डायमेंशन अच्छी तरह से बन सकते हैं। तो हमारा इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, अभी हमारे पास है फोर्स हो गया प्रेशर। क्या है, प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या था, MLT-2। क्या था, M, नीचे लिखते MLT-2। ये किसका था, फोर्स का डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया था। और एरिया का भी हमने यहाँ पे फाइंड किया था, वो क्या था, फॉर एग्जाम्पल हमें किसका दिया था, हमने रेक्टेंगल का। तो क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। इन दोनों को हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो L² हमारा इसका डायमेंशन आ जाता है। ये हो गया L²। जब ये L² ऊपर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, M L
टी माइनस टू इंटू एल माइनस टू। ये ऊपर गया तो माइनस पे बन गया, ये माइनस टू। फिर देखो यहाँ पे एक प्लस वन और ये पे यहाँ पे एक माइनस टू, तो ये प्लस वन एंड माइनस टू बन के क्या होता है, माइनस वन हो जाता है। तो कैसे आ जाता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये किसका डायमेंशन बन गया, कि हमारा डायमेंशन बन गया प्रेशर का। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? किसका बन गया, प्रेशर का। तो इस तरीके से आपको हर एक डायमेंशन इजी वे में अच्छी तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। हम अभी यहाँ पे 7 एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं और हम कुछ 4-5 एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट डायमेंशन कौन सा है, वर्क का। आपको इसके लिए वर्क का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया था, वो क्या था, एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ किस में कैलकुलेट करते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे लेंथ का है ना डिस्टेंस। तो क्या है, लेंथ का डायमेंशन क्या है, यल। तो ये क्या बन जाएगा फिर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। एल स्क्वायर कैसे बन गया, ये एम नीचे आएगा, यल इंटू एल, यल स्क्वायर, और ये टी माइनस टू तो पहले से ही। तो ये एक डायमेंशन क्या बन गया वर्क का, एम एल टू टी माइनस टू। इसको इस तरीके से आप रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन कौन सा है, नेक्स्ट डायमेंशन हमारे पास है पावर का। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और अभी हमने वर्क का डायमेंशन फाइंड किया था। वर्क का डायमेंशन क्या था, एम एल टू टी माइनस टू। फिर ये टाइम का डायमेंशन तो आपको पता है, ये टाइम का क्या है, टी। फिर ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। टी माइनस थ्री कैसे बन गया, अभी ये नीचे वन है, मतलब डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो माइनस पे बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन से, माइनस टू इंटू ये इसका मल्टीप्लिकेशन जब करोगे तब क्या होगा, एम एल टू टी माइनस थ्री। ये इसका डायमेंशन आपको मिल जाएगा। इस वे में आपको डायमेंशन फाइंड करने होते हैं। ये तो सिर्फ हमने अभी बेसिक 7 हमने डायमेंशन इसके फाइंड किए। अब ये जो भी एग्जाम्पल है ये सब बेसिक मैंने लिए, इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर इसके आपको डायमेंशन एकदम याद हो जाते ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करके तो आपको एकदम ईजी वे में पूरे डायमेंशन आगे के भी आप फाइंड कर सकते हो। ये बेसिक हमने फार्मूलाज भी देखे और फार्मूलाज के साथ साथ उसको हमने कैसे डिराइव किया, यानी कि कैसे उसका डायमेंशन फाइंड किया, ये भी हमने देखा। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स, और कुछ हम 2-4 एग्जांपल्स अभी डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अभी हम और एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इसका डायमेंशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा क्या आता है, इसमें आता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और आपने क्लास 10th में आपने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है, इसलिए आपको वहाँ का फॉर्मूला आपको याद होगा। वो फॉर्मूला क्या आता है मैं आपको लिख के बताता हूँ, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ। ये यहाँ पे डायमेंशन में आप कह सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, ग्रेविटेशन का। तो आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये क्या, ये आपको बताना चाहिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, ये जी, ये जो कैपिटल वाला जी लिखा है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको डायमेंशन किसका फाइंड करना है, इसी का फाइंड करना है। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, फोर्स है, यहाँ पे मास और यहाँ पे रेडियस, यानी कि इन टर्म्स ऑफ लेंथ उसका हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करनी है, आपको पहले जी का एकदम यहाँ पे ला लेना है, ये जी है। फिर ये जो आर स्क्वायर यहाँ पे फोर्स के साथ गया तो क्या है, एफ आर स्क्वायर, और ये m1 m2 यहाँ जाएंगे डिवीजन में, क्या है m1 m2। और एक बार समझाता हूँ, यहाँ पे जी है। अभी आपको जी को सेपरेट आउट करना है। सबसे पहले जब आप जी को सेपरेट आउट करोगे तो ये आर स्क्वायर नीचे वाला जाएगा फोर्स के साथ, फिर ये m1 m2 एफ आर के डिवीजन में जाएगा, तो ये जी अकेला हो जाएगा। तो आपको डायमेंशन किसका फाइंड करना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन आपको फाइंड करना है। फिर आपको यहाँ से फंडामेंटल डायमेंशंस लिख के उसका डायमेंशन आपको डिराइव करना है। तो सबसे पहली बात, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एफ यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। क्या है, एम एल टी माइनस टू, क्या है, एम एल टी माइनस टू। ये हो गया फोर्स का डायमेंशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मास का क्या होता है, मास का डायमेंशन यम होता है। तो यहाँ पे 2 मासेस है, m1 एंड m2। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। क्या बन जाएगा, m स्क्वायर। फिर नीचे क्या है, सॉरी यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे अभी लेंथ है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अभी रेडियस, यानी कि आर स्क्वायर यानी कि रेडियस। और रेडियस हम किस टर्म्स पे मेजर करते हैं, रेडियस इन टर्म्स ऑफ लेंथ, यानी कि यहाँ पे यल स्क्वायर, आर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे यल स्क्वायर। और ये m1 एंड m2 क्या बन जाते हैं, फिर मास 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय मास 2, ये m स्क्वायर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, m स्क्वायर। फिर देखो इसका डायमेंशन किस वे में फाइंड कर सकते हैं, अभी पहले ऊपर का सॉल्व कर लेते हैं। अभी हम m l क्यूब t
टी माइनस 2 अपॉन एम स्क्वायर, ये बन गया ऐसा। फिर इसको आप फर्दर सॉल्व करने पे क्या बन जाता है ये अभी, फिर जब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये एम स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। फिर ये जब ये ऊपर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2। ये किसका डायमेंशन बन गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये डायमेंशन बन गया। ये जब एम स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो माइनस में होगा, ये इसका पावर 1 है और इसकी पावर -2, ये देखा ये क्या आ जाएगा फिर -1। इस तरीके से आपको फाइंड करना होता है। फिर ये यल का तो मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ से यम नीचे ऊपर आ रहा है तो ये बाकी के वैसे ही रहेंगे। क्या है, एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, ये किसका डायमेंशन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपको एक अभी यहाँ पे एक नोट करने वाली बात होती है कि जब भी आप डायमेंशन फाइंड करो और आपको कौन सा भी ग्रेडियंट, ये वाला अगर आपको वर्ड मिल जाए ग्रेडियंट, फिजिक्स में ग्रेडियंट का मीनिंग होता है कि डिवाइडेड बाय लेंथ। क्या, डिवाइडेड बाय लेंथ, इसका मतलब होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है कि डिवाइडेड बाय लेंथ। तो देखो अभी हमको किसका डायमेंशन फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। तो क्या है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है, के लिख सकते हो उसको आप, के, कैपिटल के। फिर नेक्स्ट क्या है, ग्रेडियंट। मैंने क्या कहा था, ग्रेडियंट यानी कि डिवाइडेड बाय लेंथ, और लेंथ का डायमेंशन यल। जब ये यल ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, के यल -1। ये किसका डायमेंशन है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का। किसका, टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशन है के एल -1। और देखो हमने आपको बता दिया कि ग्रेडियंट यानी कि डिवाइडेड बाय लेंथ, ये फिजिक्स में होता है। अगर आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट इसी टाइप्स आपको अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको सिर्फ वेलोसिटी बाय लेंथ करना है, फिर आपको उसका फाइंड करना होता है। तो ये हो गया हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और एक कंसेप्ट है, वो है कि कांस्टेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपको डायमेंशन फाइंड करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कॉस थीटा का आप डायमेंशन फाइंड करो, क्या, कॉस थीटा का आप डायमेंशन फाइंड करो, किसका, कॉस थीटा का। इसका आप डायमेंशन फाइंड कर सकते हो, या फिर 30 का डायमेंशन फाइंड करो। ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है। क्या है, कांस्टेंट नंबर, ये कभी चेंज नहीं होते, तो इसलिए क्या है, इसका डायमेंशन नहीं होता है। जब इसका डायमेंशन नहीं होता है तो क्या होता है, इसका कैसे लिखते हैं उसको हम, m0 l0 t0, इस फॉर्म में उसको हम लिखते हैं। तो ये जो कांस्टेंट यानी कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिट तक जो भी नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और लॉग होते हैं, ये जो है ये डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि उसका m0 l0 t0 होता है। ये आपको मैं बात समझाना चाहता था। फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, लास्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, 1/टाइम। क्या, 1/टाइम, किसका फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का। फिर टाइम का डायमेंशन क्या है हमारे पास, टाइम का t है, तो 1/t। ये जब t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t-1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, t-1। तो इस वे में आपको बहुत सारे फार्मूलेज मिलते हैं। मैंने पूरे बेसिक आपको ज़्यादातर मोस्ट ऑफ फार्मूलेज बेसिक ले ही लिए। अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, और हम इसमें और डिटेल में वीडियो लाएंगे। सिर्फ आज की इस वीडियो में हमने इतने सारे एग्जांपल्स, काफ़ी सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए बेसिक के। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की इस वीडियो में इतना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।